ओम श्री गणेशाय नमः। और अश्विनी रटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब आइए सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। एक समय नमिसर रणे में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। वहाँ सूत जी महाराज पधारे। सभी ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे प्रार्थना की, हे सूत जी, कलयुग में मनुष्य पाप, दुख, गरीबों और कष्टों से घिरा रहता है। ऐसा कौन सा सरल व्रत और पूजा है जिससे मनुष्य को सुख, शांति, धन, संतान, यश और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो? सूत जी बोले, हे मुनियों, यह प्रश्न पहले देवर्षि नारद जी स्वयं भगवान विष्णु से पूछा था। वही पवित्र कथा है, मैं आपको सुनाता हूँ। पहला अध्याय। एक बार देवर्षि नारद जी लोक कल्याण की भावना से पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है। कोई निर्धन है, कोई संतानहीन है, कोई रोग से ग्रस्त है, तो कोई मानसिक अशांति से परेशान है। यह देखकर नारद जी वैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु को प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, कलयुग के जीव अपने दुखों से घिरे हैं। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे वे आसानी से सुखी हो जाए। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं कथा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसे धन, धान्य, यश, वैभव और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान ने बताया कि इस व्रत में कलश स्थापना, भगवान विष्णु की पूजा, पंचामृत स्नान, फल फूल, तुलसी दल, पंचामृत, नैवेद्य और कथा श्रवण का विशेष महत्व है। पूजा के अंत में प्रसाद सभी भक्तों में बांटना चाहिए। नारद जी ने यह व्रत विधि जानकर पृथ्वी पर इसका प्रचार किया। दूसरा अध्याय। काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी गरीबी का कारण बताया। वृद्ध बोले, यदि तुम श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। ब्राह्मण समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। दूसरे दिन उसने पर्याप्त भिक्षा मांगी। उसने उससे पूजा की सामग्री खरीदी और पूरे विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान की कृपा से उनकी गरीबी दूर हो गई। धीरे धीरे वह धनवान, सम्मानित और सुखी हो गया। वह प्रत्येक मास भगवान का व्रत करने लगा। उसकी उन्नति देखकर नगर के अन्य लोगों ने भी यह व्रत करना आरंभ कर दिया और सभी को सुख फल प्राप्त हुआ। तीसरा अध्याय। एक दिन एक धनी वैश्य व्यापारी अपनी पत्नी लीलावती के साथ उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। वहां सत्यनारायण की पूजा चल रही थी। व्यापारी ने पूछा, यह पूजा किस लिए की जा रही है? ब्राह्मण ने पूरी कथा सुनाई और कहा कि इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्यापारी ने मन ही मन संकल्प लिया, यदि मुझे संतान प्राप्ति होगी तो मैं भी अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। व्यापारी अपनी प्रतिज्ञा भूल गया। कन्या बड़ी हुई और उसका विवाह एक योग्य युवक से कर दिया गया। विवाह के समय भी उसने व्रत नहीं किया। एक दिन व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार करने समुद्र पार गया। उसी समय राजा के महल में चोरी हो गई। चोर भागते हुए चोरी का सामान व्यापारी के पास फेंक कर भाग गए। राजा के सैनिकों ने व्यापारी और उसके दामाद को चोर समझकर बंदी बना लिया। उनका सारा धन भी जब्त कर लिया गया। इधर घर पर लीलावती और कलावती निर्धन हो गई। एक दिन कलावती भूखी अवस्था में एक घर पहुंची जहां सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उसने श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। घर आकर उसने अपनी माता को सारी बात बताई। दोनों ने भगवान से क्षमा मांगी और विधि पूर्वक व्रत किया। भगवान की कृपा से उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि जिन लोगों को बंदी बनाया गया है वे निर्दोष हैं।
राजा ने सुबह व्यापारी और उसके दामाद को सम्मान सहित मुक्त कर दिया तथा उनका सारा धन लौटा दिया। चौथा अध्याय। व्यापारी अपने जहाज में बैठकर घर लौट रहा था। मार्ग में भगवान एक सन्यासी के वेश में मिले और बोले, हे व्यापारी, तुम्हारे जहाज में क्या है? व्यापारी ने अभिमान में कहा, कुछ भी नहीं, केवल सूखी पत्तियां हैं। भगवान बोले, तथास्तु। जब व्यापारी ने जहाज देखा तो वास्तव में सारा सामान सूखी पत्तियों में बदल चुका था। वह बहुत दुखी हुआ। तभी उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और सत्य स्वीकार किया। जब व्यापारी के घर पहुंचने का समाचार मिला तो कलावती जल्दी में भगवान का प्रसाद लिए बिना ही अपने पति के स्वागत के लिए दौड़ पड़ी। भगवान की इच्छा से उसका पति दिखाई देना बंद हो गया। कलावती रोने लगी। आकाशवाणी हुई, तुमने भगवान का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर छोड़ दिया, इसलिए यह घटना हुई है। कलावती तुरंत वापस आई, श्रद्धा से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से क्षमा मांगी। जैसे ही उसने प्रसाद ग्रहण किया, उसका पति सकुशल वापस दिखाई देने लगा। इसके बाद पूरे परिवार ने श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और जीवन भर सुख पूर्वक रहे। पांचवा अध्याय। एक राज्य में उल्कामुख नामक राजा था। वह धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। एक दिन वह नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा था। उसी समय एक ग्वाला वहां आया। उसने पूजा देखी और पूछा, महाराज, यह किसकी पूजा है? राजा ने कहा, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इससे जीवन में सुख समृद्धि और शांति मिलती है। ग्वाले ने श्रद्धा से पूजा देखी और घर जाकर संकल्प किया कि वह भी यह व्रत करेगा। भगवान की कृपा से उसकी गायों का दूध बढ़ गया, धन धान्य में वृद्धि हुई और उसका जीवन सुखमय हो गया। धीरे धीरे पूरे राज्य में सत्यनारायण भगवान की पूजा होने लगी। लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और धार्मिकता का विकास हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। सत्य बोलना और सत्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान से किया गया संकल्प कभी नहीं भूलना चाहिए। पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से करनी चाहिए। प्रसाद का सम्मान करना चाहिए। अभिमान मनुष्य के पतन का कारण बनता है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु अंत में उनकी रक्षा भी करते हैं। सच्चे मन से किया गया सत्यनारायण व्रत जीवन के दुखों को दूर कर सुख समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। जो श्रद्धालु इस कथा को श्रवण करता है, भगवान सत्यनारायण उसकी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहती है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।